नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। सबसे पहले खबर डूंगरपुर की। बीटीपी विधायक की दबंगई यहां पर देखने को मिली। बीटीपी विधायक ने डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिया। सागवाड़ा से विधायक रामप्रसाद पर यह आरोप है। डॉक्टर रोहित लबाना ने यह आरोप लगाया। गायनिक वार्ड में थप्पड़ लगाने का आरोप है। किसी मरीज ने विधायक से डॉक्टर द्वारा राशि लेने की शिकायत की थी। शिकायत के बाद विधायक अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर से कहा सुनी के बाद उसे थप्पड़ जड़ दिया। घटना के बाद अस्पताल के डॉक्टर्स में आक्रोश है। तो डॉक्टर रोहित लबाना ने यह आरोप लगाया। उनका कहना है कि विधायक सागवाड़ा रामप्रसाद डिंडोर ने उन्हें थप्पड़ मारा। दरअसल किसी मरीज की शिकायत पर विधायक साहब हॉस्पिटल पहुंचे थे। डॉक्टर साहब से बातचीत की और इस बातचीत के दौरान गर्मागर्मी हुई और यह आरोप लगाया कि डॉक्टर साहब को विधायक जी ने थप्पड़ जड़ दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता जयेश पवार के साथ। जयेश, क्या था ये पूरा मामला? आसिफ, मैं बताना चाहूंगा, ये सागवाड़ा जो सागवाड़ा अस्पताल है, वहां पर एक दिव्यांग प्रभु ननोमा है, उसकी पत्नी अंजू ननोमा का प्रसव हुआ था और उसका ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद में जो प्रभु ननोमा है उसने विधायक से जाकर शिकायत की थी कि उस डॉक्टर ने वहां पर ऑपरेशन के बदले पैसे लिए, अवैध रूप से राशि वसूली, जिसके बाद में जो विधायक रामप्रसाद डिंडोर है वो सागवाड़ा अस्पताल पहुंचे और उन्होंने जो डॉक्टर के साथ कहासुनी हुई उनके साथ में। इसके बाद इस प्रकार का वीडियो हमारे पास सामने आया। उसमें जो विधायक है कहासुनी के बाद में डॉक्टर को थप्पड़ लगाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि विधायक रामप्रसाद डिंडोर जो है वो इस बात से मना कर रहे हैं कि उन्होंने थप्पड़ नहीं मारा। लेकिन घटना के बाद से जो डॉक्टर्स है उनमें भारी आक्रोश है। पीड़ित डॉक्टर जो रोहित लबाना है उसने इस बात की पुष्टि की है कि विधायक रामप्रसाद। ठीक है जयेश, मैं आपके पास आता हूं, आप बने रहिएगा फोन लाइन पे। हमारे साथ इस वक्त रामप्रसाद डिंडोर विधायक सागवाड़ा भी जुड़ गए। रामप्रसाद जी, गंभीर आरोप है आप पे, जनता की नुमाइंदगी करते हैं। जनता की शिकायत पर आप हॉस्पिटल भी पहुंचे थे, लेकिन क्या आपको ये ठीक लगता है कि जनता की शिकायत पे या किसी आम आदमी की शिकायत पर एक डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाया जाए, क्योंकि ये डॉक्टर रोहित लबाना ने कहा है? ऐसा है, ये बहुत पुरानी समझ से बात है। सागवाड़ा में जो डिलीवरी होती है, जो डिलीवरी वहाँ हॉस्पिटल में नहीं करते, वो प्राइवेट में भेज देते हैं, वहां जाके वो डिलीवरी करवाते हैं। इस तरह से लूटपाट चालू। इसमें वहां को हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है, उनसे भी 5-5 हजार रुपए ले रहे लगातार ये। और हमने विधानसभा में भी ये बात उठाई थी। लेकिन यहाँ पे जो आज की सूचना थी वो दोनों ही बेचारे पति पत्नी अपंग है और उन दोनों से 5,000। लेकिन रामप्रसाद जी, अगर इस तरह की हरकत आपने हॉस्पिटल में देखी, इस तरह की शिकायत थी, इस तरह के आरोप थे हॉस्पिटल में कि डॉक्टर डिलीवरी के लिए इस तरीके की जो है वो कालाबाजारी वहां पर कर रहे हैं, तो क्या ये ठीक था कि एक डॉक्टर पर हाथ उठाया जाए बजाय कि कानूनी कार्रवाई की जाए? रामप्रसाद जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? है? हेलो, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, बिल्कुल मिल रही है। रामप्रसाद जी, मैं अपना सवाल फिर से दोहरा रहा हूं। आपने कहा कि इस हॉस्पिटल में डिलीवरी को लेकर जो धांधली की जा रही है उसकी शिकायत आप पुलिस में कर सकते थे, हॉस्पिटल चिकित्सा मंत्री को कर सकते थे, लेकिन सीधे डॉक्टर पर हाथ उठाना, कानून को अपने हाथ में लेना, जनता के नुमाइंदे होने के मायने ये नहीं है कि कोई भी विधायक किसी के साथ जाकर मारपीट करे। रामप्रसाद जी, हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत आरोप है। और हम जो कोशिश कर रहे हैं, हमने काफी समय से इनके खिलाफ आरोप लग रहे थे, इनके खिलाफ में शिकायतें आ रही थी। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं उनको समझाने की, और लगातार उसको भी अवॉइड करके वो भद्रता लोगों के साथ में जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, हमारे साथ जिस तरह से सलूकी की उन लोगों ने, इस वजह से ये सारी घटनाक्रम वो जानबूझ के इस तरह रूप देना चाहता है।
राम प्रसाद जी, आप ये कहना चाह रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान के ऊपर इस वक्त कि आपने डॉक्टर पर हाथ नहीं उठाया? हाँ, मैं यूं कह रहा हूँ ना, ये जो घटनाक्रम हुआ है वो सारा ही लोगों के साथ में अन्याय कर रहा था और कर रहा, उसको मानने के ये कर रहा है कि जो लोगों से लूटपाट किया उसको और डरा धमका रहा है लोगों को, और हमारा इनकार करने पे हमारे साथ करता हूँ। जब हमारे सामने ऐसी बात करेगा। राम प्रसाद जी, डॉक्टर साहब का यह कहना है कि आपने उनको थप्पड़ मारा है। ये है डॉक्टर रोहित लबाना का कहना है कि आपने उनको थप्पड़ मारा है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है ऐसा कहने वाले? डॉक्टर जिसके साथ डॉक्टर हॉस्पिटल का डॉक्टर जिसके साथ आपकी नोकझोंक हुई, इस वक्त अगर आप न्यूज 18 राजस्थान देख पा रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीन अपनी देखिए, जहां पर आप जिस डॉक्टर के साथ बहस कर रहे हैं उनका आरोप है। हाँ, ये तो ऐसा है, बिल्कुल वो सारे एक साथ जो मरीज थे, जो पेशेंट थे, जो डिलीवरियां थी, सारे लोग एक साथ बोल रहे थे कि ये तो हमारे पास 5-5 बिस्तर ले रहा है, और जो इसकी शिकायत थी वो खुद बोल रहा था, उसके सामने बोल रहा था। ऐसे डॉक्टरों की बात क्या तुम? ठीक है, बहुत शुक्रिया राम प्रसाद जी, न्यूज 18 राजस्थान से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। राम प्रसाद डिंडोर, विधायक सागवाड़ा, साफ तौर पर कह रहे हैं कि नोकझोंक हुई थी लेकिन उन्होंने डॉक्टर पर हाथ नहीं उठाया, जबकि डॉक्टर का कहना है कि उन्हें थप्पड़ मारा गया है। और एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे संवाददाता जयेश पवार हमारे साथ जुड़े हुए। जयेश, अभी हमारी विधायक साहब से बातचीत हुई टेलीफोन के जरिए, उन्होंने साफ तौर पर न्यूज 18 राजस्थान को कहा कि नोकझोंक हुई थी, डॉक्टर्स की बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी, वो हॉस्पिटल पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने डॉक्टर को थप्पड़ नहीं मारा। जी आसिफ, मैं बताना चाहूंगा, जो डॉक्टर रोहित लबाना है उन्होंने बिल्कुल मीडिया को बयान दिया है कि जो विधायक है उन्होंने उनको थप्पड़ मारा। इसके बाद में सारे डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार भी कर दिया। फिलहाल सागवाड़ा अस्पताल में कार्य बहिष्कार जारी है, और इसके अलावा डॉक्टर रोहित लबाना ने सागवाड़ा पुलिस थाने में भी विधायक के खिलाफ रिपोर्ट दी है। रही बात जो डॉक्टर के ऊपर आरोप की है कि उन्होंने ऑपरेशन के बदले 5,000 रुपए लिए थे, इस बारे में डॉक्टर रोहित लबाना का ये कहना है कि उन्होंने किसी प्रकार की राशि किसी से नहीं ली है, और जो प्रारंभिक जो जांच में जो बात सामने आई है, और वो डॉक्टर रोहित लबाना का कहना है कि उन्होंने किसी भी प्रकार की राशि किसी ने नहीं ली। हो सकता है उनका अधीनस्थ कोई स्टाफ हो, नर्स हो, या किसी ने ऐसी कोई उन्होंने उनमें से किसी ने कोई राशि ली है तो उसको लेकर जांच की जाए। जयेश, इस वक्त विधायक साहब फोन लाइन पर मौजूद है, अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहें तो। जी, विधायक जी से मैं इतना ही पूछना चाहूंगा कि जो वीडियो में जो सामने बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि जो थप्पड़ उन्होंने मारने का प्रयास किया या मारा है, तो वो उसको एक तरीके से झुठला रहे, उस पर वो क्या कहना चाहेंगे? राम प्रसाद जी, जवाब दीजिए। राम प्रसाद जी, आवाज मिल रही है आपको? जयेश, लगता है राम प्रसाद जी ने अपना फोन डिस्कनेक्ट कर दिया है, इस समय वो फोन लाइन पर नहीं है। वीडियो में साफ तौर पर जयेश नजर जरूर आ रहा है कि हाथ उठाने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन साफ तौर पर शायद नजर नहीं आ रहा कि थप्पड़ मारा गया। हालांकि इस वीडियो के पहले या इस वीडियो के बाद में डॉक्टर का क्या आरोप है, इसकी क्या जो है वो तथ्य है, वहां पर वो एफआईआर के अंदर पता चलेंगे, और एमएलए की तरफ से इस मामले को लेकर क्या कुछ सफाई आती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल जयेश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। डॉक्टर रोहित लबाना से भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर रोहित लबाना इस समय फोन पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे, अन्यथा उनका पक्ष भी जानने की कोशिश करते। लेकिन साफ तौर पर विधायक से बातचीत में विधायक ने कहा कि उन्होंने थप्पड़ नहीं मारा। हालांकि डॉक्टर रोहित लबाना ने इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई है। अब बात भ्रष्टाचारियों पर कसते शिकंजे की। आपके टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें, ये तस्वीरें जयपुर, अजमेर, अलवर और बाड़मेर की हैं, जहां रिश्वतखोरों पर एसीबी का डंडा चला। जयपुर में एसीबी की टीम ने रिको के सेक्शन ऑफिसर को ट्रैप किया, तो वहीं अजमेर में जमीन खरीद मामले में नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर के खिलाफ जांच तेज हो गई है।
अलवर में भी एसीबी ने कार्रवाई की। तिजार में ग्राम सचिव सहित 3 कर्मचारी हत्थे चढ़े। वहीं बाड़मेर में जूनियर इंजीनियर का एजेंट 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ। और जयपुर में एसीबी ने वीकेआई के रिको दफ्तर में सेक्शन अफसर को ट्रैप किया। रिश्वतखोर अफसर को 3,500 की घूस की रकम के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। परिवादी देवकीनंदन यादव ने एसीबी में शिकायत की थी कि रिको का सेक्शन अफसर जोधाराम ट्रांसफार्मर फैक्ट्री के नाम ट्रांसफर कराने की एवज में 5,000 रुपए की घूस मांग रहा था और इस काम के एवज में उससे 1,500 रुपए ले चुका था। इस मामले की पुष्टि होने के बाद एसीबी की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी सेक्शन ऑफिसर जोताराम को 3,500 रुपए के साथ धर दबोचा। इस कार्रवाई को डीवाईएसपी सचिन शर्मा के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। अलवर जिले के तिजारा तहसील में एसीबी की टीम ने एक बार फिर से भ्रष्ट कर्मियों पर कार्रवाई की। मिल रही जानकारी के अनुसार एसीबी ने ग्राम सचिव और 3 ऑडिट कर्मचारियों को ट्रैप किया। एसीबी ने चारों कर्मियों को पूछताछ के लिए तिजारा थाने लाए, जहां सभी आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि एसीबी डीएसपी महेंद्र मीणा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। और इसके बाद बात बाड़मेर की, जहां जोधपुर एसीबी ने पादरू डिस्कॉम के जूनियर इंजीनियर के एजेंट को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। परिवादी से पादरू डिस्कॉम के जूनियर इंजीनियर ने बिजली का बकाया बिल भरने और शक्ति बूस्टर चलाने की एवज में परिवादी से 20,000 रुपए रिश्वत देने की मांग की थी। परिवादी ने एसीबी में इसकी शिकायत की, जिसके बाद एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जूनियर इंजीनियर के एजेंट को रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। वहीं एसीबी की कार्रवाई की भनक लगते ही जूनियर इंजीनियर जितेंद्र सैनी फरार हो गया। बाड़मेर एसीबी की मदद से बालोतरा पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। और ये जो अजमेर एसीबी के हाथों में आप फाइल देख रहे हैं, ये काला चिट्ठा है अजमेर के पूर्व डिप्टी मेयर संपत सांखला का, जिनके खिलाफ सरकारी जमीन को गलत तरीके से खरीदने का आरोप लगा है। एसीबी की टीम ने जब एडीए दफ्तर पर दस्तक दी और कागजात खंगाले, तब जो सामने आया उससे सबके होश उड़ गए। मीडिया से मुखातिब होते हुए एसीबी पारसमल ने बताया कि मामला 118 के तहत दर्ज किया जा चुका है और आगे की जांच जारी है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अजमेर विकास प्राधिकरण से कोटड़ा के खसरा संख्या 118 के अंदर पूर्व डिप्टी मेयर संपत सांखला की पत्नी के नाम एक भूखंड है और ये एक्सचेंज ऑफर में सोनलाल को सेल आउट किया था। इसके संबंध में इसकी पत्रावली और संबंधित दस्तावेज लेने के लिए आयुक्त महोदय से आज कार्यालय में संपर्क किया है और इसकी शीघ्र ही दस्तावेज प्राप्त करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद शर्मा अलवर से हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। राजेंद्र, ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरता जब एसीबी की ट्रैप की खबरें सामने ना आती हो, बावजूद इसके लगातार भ्रष्टाचारी जो है वो सामने आते जा रहे हैं। राजेंद्र जी, अलवर जिले के तिजारा क्षेत्र का मामला है, जहां पर पूर्व सरपंच के कार्यकाल के दौरान जो काम हुए थे उनके ऑडिट कराने के नाम पर ये रिश्वत मांगी गई थी, जिसमें अशोक कुमार जो ग्राम सचिव है उसके द्वारा 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी और 35,000 रुपए में सौदा हुआ है। और जयपुर से ऑडिट करने के लिए 3 लोग आए थे, नवल किशोर शर्मा, जोगर सिंह मीणा और गोविंद लाल मेहरा। तीनों लोगों को 35,000 रुपए रिश्वत के दिए गए थे। उसी दौरान एसीबी की टीम ने परिवादी की शिकायत के बाद दबोच लिया और उनसे 35,000 रुपए की रिश्वत की राशि है वो बरामद कर ली है। तो कहीं न कहीं इससे खुलासा हो गया है कि जो भ्रष्टाचार का खेल होता है उसमें जो ऑडिट की जाती है उस ऑडिट में भी किस तरीके से पैसे देकर के ऑडिट कराई जाती है, उसका एक बड़ा खेल जो इस पर कई बार आरोप लगते हैं कि ऑडिट में किस तरीके से जी राजेंद्र जी 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 जी
जी राजेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जयपुर से राकेश गोसाई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब एसीबी किसी न किसी के खिलाफ कार्रवाई ना करती हो, या फिर एसीबी ने यह सोच के रखा है कि एक भी दिन उनको जो है वो खाली नहीं बैठना। लेकिन सवाल यह है राकेश कि इतनी लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के बावजूद भी भ्रष्टाचारी जो है वो कुकुर मुत्ते की तरह पनप रहे हैं। बिल्कुल आसिफ, आपका कहना बिल्कुल सही है कि भ्रष्टाचार है कि जो कि कह सकते हैं कि सिस्टम के अंदर बहुत गहराई तक घुसा हुआ है और इसको एकाएक निकालना बहुत मुश्किल है। जिस प्रकार से एसीबी निरंतर एक के बाद एक कार्रवाई करी, प्रदेश भर के अंदर अमूमन आधा दर्जन से अधिक कार्रवाइयां प्रतिदिन हो रही है, उसके बाद भी भ्रष्टाचारियों के ऊपर लगाम, पूरी तरीके से लगाम लगना अभी तक साबित नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाई है एसीबी। हालांकि जिस प्रकार से इतने सीनियर ऑफिसर्स एसीबी के अंदर बैठे हुए हैं और निरंतर कार्रवाइयां कर रही हैं, इन प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों पर लगाम लगनी चाहिए, लेकिन वो लगाम देखने को नहीं मिल रही। राजस्थान एक ऐसा राज्य है पूरे देश के अंदर जहां पर एसीडी सबसे ज्यादा अधिक कार्रवाइयां करती है, भ्रष्ट ऑफिसर्स को न केवल पकड़ती है, उनके खिलाफ कार्रवाइयां करती है और आगे उनको सजा मिल सके इसको लेकर अभियोजन की स्वीकृति की मांग करती है। और जब अभियोजन की स्वीकृति मिलती है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। जयपुर में कई आईएएस, कई आरपीएस ऑफिसर्स और इसके अलावा अलग अलग, यहां तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट तक के ऑफिसर्स को एसीबी राजस्थान के द्वारा ट्रैप किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ चालान पेश किए गए। बहरहाल मौजूदा समय के अंदर जिस प्रकार से एसीबी एक्टिव मोड पर है, ये कहा जाना बेहद जरूरी है और बेहद आवश्यक है कि आप बिल्कुल राकेश, अगर एसीबी राजस्थान एसीबी की बात की जाए तो पदों के अंदर कोई भेदभाव नहीं किया एसीबी ने, चाहे छोटा पद हो चाहे बड़ा पद हो। बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, भामाशाह बनाने वाली एजेंसियां, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां, वहां तक एसीबी ने अपना शिकंजा कसा और इतनी बड़ी कार्रवाइयां की जो कि और किसी स्टेट के अंदर अभी तक देखने को नहीं मिली। ये कह सकते हैं एक नवाचार, एक क्रिएटिव ये विंग है इनकी एसीबी के राजस्थान की, जो निरंतर कार्रवाइयां करती जा रही है। पर यह जरूरी है कि राजस्थान सरकार को भी यहां पर सख्त बिल्कुल राकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। और एसीबी की कार्रवाई के बाद अब बात कस्टम की कार्रवाई की। जयपुर एयरपोर्ट पर एक बार फिर कस्टम ने बड़ी कार्रवाई की। कस्टम विभाग ने 30 लाख रुपए की तस्करी का 700 ग्राम सोना पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक शारजाह से जयपुर आई महिला से सोना जब्त किया गया। सोने को पिघलाकर तस्करी की जा रही थी। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पिछले कुछ महीने में जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई के बारे में बताते हैं। 12 जनवरी 2021 30 लाख रुपए का 700 ग्राम सोना पकड़ा गया। 31 दिसंबर 2021 18 लाख रुपए का 343 ग्राम सोना पकड़ा गया। 25 दिसंबर 2020 36 लाख रुपए का 700 ग्राम गोल्ड पकड़ा। 8 नवंबर 2020 40,62,000 रुपए का 741 ग्राम सोना पकड़ा। 13 सितंबर 2020 25 लाख रुपए का 465 ग्राम सोना पकड़ा गया। और चलिए बात खत्म होते कानून के खौफ की। आपके टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि प्रदेश के कुछ शहरों में खाकी का इकबाल खत्म होता जा रहा है। अपराधी बेखौफ हैं और बदमाश लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। भीलवाड़ा में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई तो सीकर में एक युवक का गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।